महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को क्या कहते हैं। तब श्री कृष्ण ने बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान सुख मिलता है। इस व्रत की कथा सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसलिए तुम लोग ये कथा ध्यानपूर्वक सुनना। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कथा बताई कि एक महिष्मति नामक नगर था, उसमें महिजीत नामक राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा से पुत्र के समान स्नेह करता था और अगर कोई दंड भी देना होता था प्रजा को, अगर कोई गलत काम करता था तो बड़ी सोच समझ के देता था कि मेरे से कहीं ज़्यादा यातना ना इनको दी जाए। हर तरह से वो अपनी संतान की तरह ही प्रजा का ख्याल करता था, साधु संतों की सेवा किया करता था। लेकिन उसे एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। इस बात से वो बड़ा ही दुखी रहता था। एक बार उसने अपने सारे मंत्रियों और प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने आज तक किसी की धरोहर नहीं ली है, कभी किसी का बुरा नहीं किया है, अपनी प्रजा का पुत्र के समान ख्याल रखा है, कभी आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन फिर भी मेरे कोई संतान नहीं है, जिससे कि मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। ये सुनते ही प्रजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ये तो पता था कि हमारा राजा इस बात से दुखी है, लेकिन जब उन्होंने राजा की व्यथा उसके मुंह से ही सुन ली तो वो बहुत ही दुखी हुई और सारी प्रजा ही रोने लगी। ये बात सुनते ही सारे मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि जंगल में निकल गए और उन्होंने सारे ऋषि मुनियों की सेवा की कि कहीं से राजा के लिए कोई उपाय ढूंढ कर लाते हैं। तब उन्हें एक आश्रम दिखा, वो लोमेश ऋषि का आश्रम था। वो सारे आश्रम के अंदर गए, उन्होंने ऋषि को दंडवत नमस्कार किया और अपने राजा का दुख बताया और उससे प्रार्थना की कि इसका हमें कोई उपाय बताओ जिससे कि हमारे राजा के मन में खुशी आ जाए। तो लोमेश ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और उसने बताया कि पिछले जन्म में तुम्हारा राजा एक व्यापारी था। वो नगर नगर घूमकर अपना सामान बेचता था। एकादशी के दिन सारा दिन वो भूखा रहा। थककर वो पेड़ के नीचे जलाशय के पास बैठ गया। द्वादशी के दिन वो जब पानी पीने लगा तो जलाशय के पास एक गाय भी आ गई। तो उसने गाय को परे धकेलकर पानी पी लिया और यही पाप उसे लगा है कि आज उसके संतान नहीं है। तब मंत्रियों ने कहा कि हर पाप का कोई निवारण करने का भी कोई उपाय होता है, हमें वो उपाय बताइए। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि तुम्हें अपने राजा के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। ये व्रत करते ही राजा का भाग्य बदलेगा और उसे संतान अवश्य ही प्राप्त हो गई और उसका पिछले जन्म का पाप जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो प्रजा ने और सारे मंत्रियों ने और राजा ने सबने मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। समय आने पर रानी ने गर्भ धारण किया और राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी तरह जो मनुष्य भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है और संतान सुख मिलता है। बोलो कृष्ण जी महाराज की जय।